दोस्तों, मौसम बदलते समय कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। आप सभी ने देखा ही होगा कि मौसम बदलते ही कई लोगों को फ्लू व अन्य कई रोग हो जाते हैं। वायरस की वजह से होने वाला फ्लू एक तरह का वायरल संक्रमण होता है, जो कि नाक और फेफड़ों से निकलने वाले द्रव जैसे छींकने के कारण फैलता है। चिकित्सीय जगत में फ्लू को इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। यह एक श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है, जो प्राथमिक रूप से फेफड़ों में विकसित होता है। वयस्कों की अपेक्षा बच्चों को फ्लू होने की संभावना अधिक होती है। फ्लू से बच्चों और वयस्कों के बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा टीके का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लू की गंभीरता को देखते हुए इस वीडियो में आपको इन्फ्लुएंजा टीका के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही आपको इन्फ्लुएंजा टीके की खुराक, इन्फ्लुएंजा टीके को लगवाने की उम्र, इन्फ्लुएंजा टीके की कीमत, इन्फ्लुएंजा टीके के साइड इफेक्ट और इन्फ्लुएंजा टीका किसे नहीं देनी चाहिए आदि के बारे में भी बताने का प्रयास किया गया है। हर वर्ष लाखों लोग और बच्चे फ्लू की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में फ्लू से बच्चों और वयस्कों का बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा के टीके को लगाया जाता है। अधिकतर लोगों में फ्लू के हल्के लक्षण होते हैं, जबकि कुछ मामलों में व्यक्ति को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, समय से इलाज न होने के कारण फ्लू की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अधिक आयु के लोगों के साथ ही अस्थमा, डायबिटीज व अन्य समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में फ्लू के गंभीर लक्षण होने की संभावना काफी अधिक होती है। यह एक संक्रामक रोग होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे तक आसानी से फैलता है। फ्लू से संक्रमित व्यक्ति द्वारा छींकने, खांसने या आसपास होने से अन्य व्यक्तियों को भी फ्लू होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही किसी के द्वारा फ्लू के मरीज की नाक, मुंह और आंख को छूने से भी फ्लू का वायरस आसानी से संक्रमित हो जाता है। इन्फ्लुएंजा के वायरस को ए, बी और सी 3 भागों में बांटा जाता है। इन्फ्लुएंजा के प्रकार ए और बी मुख्य रूप से सर्दियों में श्वसन तंत्र संबंधी समस्या का कारण होते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा के प्रकार सी की वजह से श्वसन तंत्र की समस्या के हल्के लक्षण होते हैं या तो इसमें कोई लक्षण नहीं देखे जाते हैं। इन्फ्लुएंजा का प्रकार सी न तो संक्रमण का कारण होता है और न ही यह और बी की तरह स्वास्थ्य पर गंभीर समस्या का कारण बनता है। फ्लू में होने वाले सामान्य लक्षणों को नीचे विस्तार से बताया गया है। बुखार आना व ठंड लगना, खांसी, गले में दर्द, नाक बहना या बंद होना, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, सिर दर्द, थकान महसूस करना, बच्चों को उल्टी होना, बच्चों को दस्त होना आदि। ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लू होने पर व्यक्ति को बुखार आए। सामान्य सर्दी जुकाम के मुकाबले फ्लू अधिक गंभीर होता है। फ्लू कान का संक्रमण और साइनस जैसे रोग का आम कारण होता है। फ्लू में होने वाले अन्य गंभीर लक्षणों को जानें। निमोनिया होना, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा या दिल की विफलता जैसी लंबी स्वास्थ्य समस्या होना, मस्तिष्क और हृदय में सूजन, जीवन के लिए घातक सेप्सिस ब्लड इन्फेक्शन होना। हर वर्ष इन्फ्लुएंजा का टीका लेने से फ्लू से बचाव किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा का टीका फ्लू होने का कारण नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा के टीके से आप फ्लू से सुरक्षित रहते हैं और आपको फ्लू न होने से आपके आसपास के लोग भी इस रोग के संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। आपको फ्लू से बचाने से अपने बच्चे और घर के बुजुर्गों को भी इस वैक्सीन को देना चाहिए। इन्फ्लुएंजा टीका 6 माह के शिशु व उससे अधिक आयु के बच्चों, किशोरों और वयस्कों को दिया जाता है। हर साल वैक्सीन को लगाने की आवश्यकता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए व फ्लू के बदलते वायरस से लड़ने के लिए टीके की जरूरत होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को फ्लू होने की संभावना काफी अधिक होती है, उनको भी इन्फ्लुएंजा का टीका नियमित रूप से लेना होता है। गर्भवती महिला, 65 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, 5 से कम आयु के बच्चों व डायबिटीज, अस्थमा व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को इन्फ्लुएंजा का टीका नियमित लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही जिन लोगों को फ्लू होने की संभावना अधिक होती है, उनके साथ रहने वाले या उनकी देखभाल करने वालों को भी इन्फ्लुएंजा का टीका लगाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा का टीका 2 प्रकार का होता है। इंजेक्शन वैक्सीन, फ्लू शॉट। नेजल स्प्रे वैक्सीन, नेजल स्प्रे वैक्सीन, इसको नाक में स्प्रे के द्वारा लिया जाता है। इन्फ्लुएंजा का टीका संयोजन में भी मिलता है।
उदाहरण के तौर पर एक टेहब वैक्सीन, एक्टिव वैक्सीन 4 खुराक में दी जाती है। इसे शिशु को 2 माह, 4 माह, 6 माह और 15 से 18 माह में बूस्टर डोज के रूप में देनी होती है। वहीं पेंटाक्सिम वैक्सीन में 5 तत्व का संयोजन होता है। इस टीके को 3 बार दिया जाता है। इसको सबसे पहले शिशु के बाद 2 महीने में, 4 महीने में और 11वें महीने में बूस्टर डोज के रूप में दिया जाता है। इस तरह से इन्फ्लुएंजा के टीके के संयोजन के आधार पर उसकी खुराक अलग अलग हो सकती है। फ्लू का टीका व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तैयार करने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लेता है। ऐसे में जब भी फ्लू को सीजन शुरू हो तो आप उससे 2 सप्ताह पहले ही इन्फ्लुएंजा के टीके को लगा लें। अगर आप फ्लू शुरू होने से पहले इस टीके को नहीं लगवा पाए हैं तो आप किसी भी समय इसे लगवा सकते हैं। फ्लू का टीका किसी भी समय लगाया जाए, यह फ्लू से एक समान सुरक्षा प्रदान करता है।